क्या आपको पता है आपका जो बैंक है, आपका जो पेमेंट्स ऐप है, हर दिन, हर महीना, हर साल आपकी जानकारी के बिना आपके अकाउंट से कितना रुपया गायब कर देता है? ये बात आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो बैंक, आपका पेमेंट्स ऐप आपकी जानकारी के बिना कितना पैसा गायब कर देता है, एक्स्ट्रा चार्ज के नाम पे काट लेता है, और ये बात आपको पता भी नहीं चलता। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। याद रखिएगा, पैसा कमाना जितना जरूरी है, पैसा बचाना ही उतना ही जरूरी है। तो इसीलिए अगर पैसा बचाना चाहते हो, इस तरह के वीडियो चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बढ़ते आगे वीडियो में। आपका जो बैंक और आपका पेमेंट एप्स आप यूज करते होंगे ना, तो कौन सा पेमेंट आप यूज करते हो, कौन सा बैंक आप यूज करते हो, कमेंट करके बताओ। आपका जो पेमेंट्स बैंक है उसमें से कितना पैसा हर महीना काटता है एक्स्ट्रा के नाम पे, आपको पता है? अगर नहीं पता है और आप बोलते हो कि नहीं करता है भाई, तो एक बार जाके आप बैंक का जो पासबुक है उसको अपडेट करवाना। बैंक का पासबुक अपडेट करवाने के बाद हर एक पेज को, हर एक ट्रांजेक्शन को ध्यान से देखना। अगर वहां पर कुछ ट्रांजेक्शन आपको जानकारी के बिना हुआ है, चाहे वो 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, चाहे 50 पैसा हो, तो उनको पूछना कि ये पैसा किस लिए काटा गया। तो अभी आपको पता चलेगा कि आपको जानकारी के बिना बहुत ऐसा पैसा है जो आपसे काटा जाता है। आप विश्वास नहीं करोगे कि हर साल में अलग अलग चार्जेस मिला के किसी अकाउंट से 1000 से 2000 रुपया भी काट ले जाता है, और ये कंज्यूमर को पता भी नहीं चलता है। तो आपको आगे मैं चल के बताऊंगा कि ये पैसा कहाँ कहाँ काटता है, इससे कैसे बचा जाता है, कितना पैसा बचा सकते हो आप, कैसे बचा सकते हो, ये सब डिटेल्स आगे चल के बताऊंगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ लास्ट तक। अगर किसी के अंदर एक गलतफहमी आ गया है कि मेरा तो अकाउंट में पैसा ही नहीं है, अकाउंट बैलेंस लो है, तो मेरे से कैसे काटेगा, तो आप एक गलतफहमी में मत रहो भाई। आपका अकाउंट बैलेंस अगर लो भी है ना, तो भी पैसा काटेगा ही काटेगा। क्या होता है, बैलेंस चाहे कितना भी लो रहता है, उनका चार्जेस वो काटेगा ही काटेगा। पहला चार्जेस के बारे में मैं बताऊंगा कि एसएमएस चार्जेस। इस तरह की एसएमएस कभी ना कभी आपके अकाउंट में आया होगा, आपकी नंबर पे एसएमएस की द्वारा आया होगा। तो ये जो चार्जेस एसएमएस आता है ना, इसका एक अलग चार्जेस होता है। बैंक में इसको एसएमएस चार्जेस बोला जाता है। आपके अकाउंट में भी एसएमएस चार्जेस अगर काटता है, ये जो एसएमएस चार्जेस है ना, बैंक इसके लिए हर साल 30 से 50 रुपया आपके अकाउंट से गायब कर देता है। एसएमएस चार्जेस के नाम पे। अब बात करते हैं पेमेंट्स ऐप के बारे में। पेमेंट्स ऐप जैसे फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, और भी बहुत कुछ है। पेमेंट्स ऐप के बारे में बताऊंगा कि नॉर्मली जो पेमेंट्स है, यूपीआई ट्रांजैक्शन है, वो तो फ्री रहता है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है। फ्री नाम का दुनिया में चीज तो रहता है, लेकिन वो भी बहुत कम रहता है। इसमें कैसे चार्ज करता है कि इसी ऐप के अंदर जो वॉलेट होता है ना, अगर आप उसी वॉलेट को यूज किए या फिर क्रेडिट कार्ड यूज किए, तो आपको चार्जेस लगेगा। यहाँ फ्री नहीं है, यहाँ पर चार्जेस लगता है, और भी कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है, जैसे मिनिमम बैलेंस पेनल्टी लगता है, एटीएम विड्रॉल लिमिट क्रॉस कर जाता है, डेबिट कार्ड एनुअल फ्री होता है, फील्ड ऑटो डेबिट चार्जेस होता है। ये सब मिला के ना 500 से 2000 साल का ऐसे ही चुना लग जाता है भाई। ये सब मिला के साल में 500 से 2000 रुपया ऐसे ही चुना लग जाता है, और ये बात आपको कोई भी नहीं बताता है। याद रखिएगा, अमीर लोग सिर्फ पैसा कमाता नहीं है, पैसा बचाता भी है। तो ये पैसा कमाओ, लेकिन ठीक उसके साथ साथ पैसे बचाना भी सीखो। तो इसके लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो। अब सवाल है कि आपको इन चार्जेस के बीच में आपको पैसा कैसे बचाना चाहिए, ये भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप अगर इसको फॉलो करते हो, तो आपका भी साल में कुछ पैसा जरूर बचेगा। आपका बैंक स्टेटमेंट को हर महीना टाइमली चेक करते रहो। अगर एसएमएस चार्जेस जो करता है ना, वहां पर अगर एसएमएस अलर्ट ऑप्शनल है, तो उसको ऑफ करवाओ। और आपका जो मिनिमम बैलेंस है उसको मेंटेन करो। एटीएम से विड्रॉल करते वक्त जरूर ध्यान रखिए, विड्रॉल का लिमिट क्रॉस होना नहीं चाहिए। और अगर आप डेबिट कार्ड रखते हो तो उसका तो फीस देना ही पड़ता है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो ना, तो क्रेडिट कार्ड यूज करते टाइम ध्यान से यूज करना। क्रेडिट कार्ड से कभी कैश मत विड्रॉल करना। क्रेडिट कार्ड को सिर्फ शॉपिंग के लिए, पेमेंट्स के लिए यूज करना, कभी कैश मत विड्रॉल करना। क्रेडिट कार्ड यूज भी करते हो ना, तो टाइमली उसका जो पेमेंट है वो क्लियर करते रहना। तो इन सब चीजों को फॉलो करिएगा, तो आप बहुत सारी एक्स्ट्रा चार्जेस से बच जाइएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुस्त रहिए, खुश रहिए।